यहाँ पर हम लोगों को दिया है √3x² प्लस का 11x प्लस 6√3। ठीक है, जो रैशनल फैक्टर्स है फर्स्ट और लास्ट टर्म में, फॉर्म बताओ जरा। ax² प्लस bx प्लस c जैसी है, तो इसके लिए क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का कर दिया जाए मल्टीप्लाई। भाई कोफिशिएंट x² का क्या है √3, कांस्टेंट टर्म क्या है 6√3। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब 6 एज इट इज रखा हम लोगों ने, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट हुआ 18, जो कि कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। हमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज चलिए कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। और फैक्टराइज करने के बाद में इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं, सच दैट कि दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, x के साथ, यानी कि मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है उसके साथ लिखा गया नंबर 11 मिलना चाहिए। कैसे मिल सकता है भाई, हम लोगों को 11 चाहिए, तो 6 3 3 जा 9। देखो एक फैक्टर बना 9 और दूसरा फैक्टर हम लोग ले लें 2, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। वेरिएबल क्या है x, तो अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स में, तो हम लोग चाहें तो 11x की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 9x प्लस 2x। चलिए रख देते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा √3x², प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं, एज इट इज इन टर्म्स को रख दीजिए। तो 11x की जगह पे रख दिया 9x प्लस 2x स्प्लिट करके, प्लस 6√3 लास्ट वाला टर्म लिखा। अब क्या चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है क्या। तो जब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो हमें क्या कॉमन देखने को मिलता है, भाई √3x² है, √3x²। इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अगला टर्म क्या है 9x है, तो 9x को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स। और क्योंकि √3 यहाँ पे एज अ फैक्टर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो चाहे तो इस 3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्या कॉमन आ गया √3, और क्या कॉमन आ गया x। इसका मतलब क्या कॉमन मिल रहा है फाइनली, √3x कॉमन मिल रहा है। तो जब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन मिला, √3x हम लोगों ने कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, देखो ये गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है x, तो यहाँ पे रखिए x, प्लस का साइन है रखिए। 9x में से √3 गया और x गया, तो क्या बचा 3√3, तो यहाँ पे रख दिया अब हम लोगों ने 3√3। ठीक है, अब प्लस का साइन है रखो। इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 यहाँ भी है। ठीक है, और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो इसका मतलब क्या फैक्टर आ जाता है कॉमन 2। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा x, प्लस का साइन है रखो, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या मिलेगा 3, और साथ में क्या है √3। आई थिंक चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब दो टर्म्स है, एक तो ये है और दूसरा ये है, दोनों में क्या कॉमन है ब्रैकेट, यानी कि x प्लस 3√3 दोनों ही टर्म्स में है, तो ये कॉमन हुआ। जब इस टर्म में से इसको हम लोगों ने बाहर रख दिया इस कॉमन फैक्टर, तो हम लोग देख रहे हैं क्या बचता है, यहाँ पे बचता है √3x, प्लस का साइन है भाई रखो, ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 2। और इस तरीके से देखो ये आंसर हुआ इस पार्ट का, मतलब हम लोगों ने इसको भी फैक्टराइज कर दिया।